तो सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मैंग येफान वहाँ पर मुयान को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर मास्टर गान आ जाते हैं और अब वहाँ पर मास्टर गान को देखकर मैंग येफान वहीं पर रुक जाता है क्योंकि वह वहाँ पर मास्टर गान से फाइट करना नहीं चाहता था। और उसी वक्त वहाँ पर एक और पर्सन जुन वूसी की एंट्री होती है जिसे देखकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वहीं उसे देखकर मैंग येफान सोचने लगता है कि जुन वूसी टियानसी आइलैंड का लॉर्ड है, यह काफ़ी ज़्यादा ईवल है और इसके पास काफ़ी खतरनाक और ईवल मार्शल आर्ट टेक्निक भी है, पर आखिर यह यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। तभी जुन वूसी बोलता है तो इस पर्सन के पास हेवनली फ्लेम है पर यह काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। तभी मैंग येफान बोलता है जेंग वूसी, आखिर तुम यहाँ पर किसकी साइड से फाइट करने के लिए आए हो। यह सुनकर जुन वूसी बोलता है मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ मैंग येफान, क्योंकि तुम्हारी मदद करके मुझे बहुत फ़ायदा होगा। अब यह सुनते ही मूली चैन और मास्टर गान मुयान को बचाने के लिए आगे आ जाते हैं। तभी जुन वूसी बोलता है मैंग येफान तुम उन दोनों को संभालो, मैं मुयान को देख लूँगा और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उससे छीनकर तुम्हारा एम्परर स्क्रिप्ट तुम्हें वापस दे दूँगा। और अब वह काफ़ी तेज़ी से मुयान पर आकर अटैक कर देता है और उसके इस अटैक से मुयान वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। अब जुन वूसी मुयान के पास जाकर बोलता है मुयान तुम मुझे वह एम्परर स्क्रिप्ट दे दो और तुम्हारे पास जितने भी ट्रेजर है वह सब भी मुझे दे दो, क्योंकि मैंने अभी तुम पर अपने पर्पल जेड पॉइजन का यूज़ किया है और वह सभी ट्रेजर देने के बाद मैं तुमसे अपना यह पॉइजन वापस ले लूँगा। और तभी वहाँ पर मुयान मैंग येफान को देखकर चिल्लाने लगता है और बोलने लगता है कि जुन वूसी तुम एक निर्दयी इंसान हो, मैंने तुम्हें एम्परर स्क्रिप्ट दे दिया उसके बाद भी तुम मुझे जान से क्यों मारना चाहते हो। यह सुनकर मैंग येफान उनकी ओर देखने लगता है। वहीं इससे जुन वूसी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और अब वह मुयान पर अटैक करके उसे मारने ही वाला होता है कि तभी मैंग येफान उसे बीच में आकर रोक देता है और बोलता है कि अगर तुमने अभी इसे मार दिया तो मुझे मेरा एम्परर स्क्रिप्ट नहीं मिलेगा, तो पहले तुम मुझे मेरा एम्परर स्क्रिप्ट दिलवाओ। अब वहाँ पर जुन वूसी और मैंग येफान आपस में बहस करने लगते हैं और तभी मैंग येफान बोलता है कि ग्रीन शैडो ब्लड सेक्ट के लिए उसके तीनों ट्रेजर काफ़ी ज़्यादा कीमती है और उनमें से एक अभी मुयान के पास है, तो वह उसे किसी भी कीमत पर लेकर रहेगा। और अगर जुन वूसी ने उसे यहाँ पर धोखा देने की कोशिश की तो उसका ग्रीन शैडो ब्लड सेक्ट उसे कभी नहीं छोड़ेगा। अब वहाँ पर जुन वूसी शांत होता है और वह मैंग येफान को लेकर मुयान के पास आता है और अब वह एक इंसेक्ट को मुयान के ऊपर छोड़ देता है और बोलता है कि इस इंसेक्ट के काटने के बाद मुयान अब सब कुछ सच सच बोलेगा। अब उस इंसेक्ट के काटते ही मुयान वहाँ पर हिप्नोटाइज हो जाता है और अब वह जुन वूसी के सभी सवालों के जवाब चुपचाप देने लगता है। तभी जुन वूसी उससे पूछता है कि क्या मुयान के पास कोई खतरनाक सीक्रेट ट्रेजर है, जिस पर मुयान बोलता है कि उसके पास बस फेंसिंग पॉट है और कुछ भी नहीं। यह सुनकर वहाँ पर वह दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और बोलने लगते हैं कि फेंसिंग पॉट सैंगडेंग सेक्ट का एक ट्रेजर है और उन्हें नहीं पता था कि फेंसिंग पॉट का यूज़ करके कोई पर्सन इतना पावरफुल भी बन सकता है। जुन वूसी बोलता है तो ठीक है, फेंसिंग पॉट अब मेरा हुआ। तभी मैंग येफान बोलता है पहले तुम मुझे मेरा एम्परर स्क्रिप्ट दिलवाओ। यह सुनकर जुन वूसी मुयान से एम्परर स्क्रिप्ट के बारे में पूछता है, जिस पर मुयान बोलता है कि उसने वह जुन वूसी को दे दिया है। यह सुनकर मैंग येफान जुन वूसी पर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वहीं जुन वूसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और अब वहाँ पर वह दोनों ही आपस में फाइट करने लगते हैं। और अब हमें पता चलता है कि वहाँ पर लास्ट मौके पर मुयान को होश आ चुका होता है, क्योंकि उस टाइम उसका पर्पल सील एक्टिवेट हो गया था जिसने उस इंसेक्ट को वहीं पर कैद कर लिया। तभी जुन वूसी वहाँ पर रुक जाता है और बोलता है कि हमें यहाँ पर आपस में फ़ाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर मुयान के अंदर कुछ तो अजीब है और तो और मुयान के अंदर उन्होंने सोल सी को देखा है, तो शायद वह सोल सी किसी पावरफुल वेपन की वजह से है। इसीलिए अब वह दोनों डिसाइड करते हैं कि वह दोनों ही अपनी पावर का यूज़ करके मुयान के उस वेपन को बाहर निकालेंगे। और अब वह दोनों एक साथ मुयान पर अटैक कर देता है, पर मुयान काफ़ी आसानी से उन दोनों के अटैक को ब्लॉक कर देता है और अब वह अपने पर्पल सील के यूज से उस इंसेक्ट को जुन वूसी के सामने ही मार देता है, जो देखकर जुन वूसी को काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि उस इंसेक्ट को इतना बड़ा करने में जुन वूसी को 10 साल लगे थे। अब जुन वूसी गुस्से में वहाँ पर अपनी पावर को कलेक्ट करने लगता है, जो देखकर मास्टर गान उसे रोकने की कोशिश करता है, पर उसी वक्त मैंग येफान आकर मास्टर गान को बीच में ही रोक देता है। अब अपनी पूरी पावर को कलेक्ट करने के बाद जुन वूसी अपने 10 क्लोन बनाकर मुयान पर अटैक करता है। वही मुयान उन सभी में से किसी को भी हर्ट नहीं कर पा रहा होता है और तभी मुयान पर्पल लाइटनिंग सील का यूज़ करके वहाँ पर जुन वूसी को घायल करने में कामयाब हो जाता है।
अब वहाँ पर जुनवूसी उस अटैक से काफ़ी घायल हो चुका होता है, इसीलिए वह वहाँ से भाग जाता है। यह देखकर मेंग येफान गुस्से में लुकुई और अपने एक साथी को मुयान पर एक साथ अटैक करने के लिए बोलता है और उसी वक्त मुडिंगटियान बीच में आकर मुयान को वहाँ पर बचा लेता है। अब वहाँ पर मुडिंगटियान को देखकर लुकुई काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, पर तभी मेंग येफान वहाँ पर अपना दूसरा ट्रेजर अर्थ एम्परर पेन निकालता है और अब वह उससे मुयान पर अटैक करने लगता है। वहीं मुडिंगटियान मुयान के सामने खड़ा होकर अपने शील्ड से मेंग येफान के अटैक से मुयान को बचा रहा होता है, पर उस सीक्रेट ट्रेजर की पावर काफ़ी ज़्यादा होती है, जो देखकर मुयान समझ जाता है कि उसके ग्रैंडफादर अब ज़्यादा देर तक मेंग येफान से फाइट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अब वह वहाँ पर मेडिटेशन करते हुए जूसिंग स्क्रोल की मदद से अपने वुंड्स को हील करने लगता है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर गुआंगलिंग उस पर अटैक कर देता है, पर तभी बीच में वानसिनिया आकर उसे बचा लेती है और वहाँ पर वह घायल हो जाती है। अब यह देखकर मुयान काफ़ी गुस्से में अपने आप को काफ़ी तेज़ी से रिकवर करता है और अब वह बोलता है कि मेंग येफान, आज मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब वह दोबारा एंशिएंट जेड ड्रैगन का यूज़ करके मेंग येफान पर अटैक करने लगता है, पर मेंग येफान वहाँ पर अपने पेन की मदद से मुयान के जेड ड्रैगन का भी सामना कर पा रहा होता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि जेड ड्रैगन टेक्निक को यूज़ करने के लिए यूज़र के ब्लड एसेंस की जरूरत पड़ती है और मुयान इस फाइट में काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया था, तो वह दूसरी बार ड्रैगन को समन नहीं कर सकता था। आखिर मुयान के पास यह कैसी पावर है। और उसी वक्त वहाँ पर सैंगडेंग सेक्ट का मास्टर सेंग वुई आ जाता है और बोलता है कि मेंग येफान, तुम इस तरह कभी भी यहाँ पर मुयान को नहीं हरा पाओगे, तो अब मुयान मेरा है, तुम पीछे हट जाओ। अब सेंग वुई को देखकर मुयान को काफ़ी गुस्सा आता है। तभी सेंग वुई बोलता है कि मुयान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी इतने पावरफुल बन जाओगे, तो क्या तुम अपनी पावर के दम पर हमारे सैंगडेंग सेक्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। अब मुयान अपने जेड ड्रैगन से सेंग वुई पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर सेंग वुई वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और अब वह बिना किसी मेहनत के मुयान के जेड ड्रैगन को उससे छीन लेता है। वहीं वह अपनी पावर की मदद से मुयान से फेंगटियान पॉट को भी ले लेता है और अब वह मुयान पर अटैक करके उसे वहां पर घायल कर देता है और उसे बांधकर अपने पास लाने लगता है। यह देखकर मुडिंगटियान को काफ़ी गुस्सा आता है और अब मुडिंगटियान और मूलीचान दोनों एक साथ सेंग वुई पर अटैक कर देते हैं। वहीं सेंग वुई मुयान के ऊपर 9 किलिंग डेथ फॉर्मेशन का यूज़ कर रहा होता है और इस फॉर्मेशन का यूज़ जिस भी पर्सन पर किया जाता है वह पर्सन 9 दिनों तक मेंटली टॉर्चर होता है, जिसके बाद 981 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर मेंग येफान काफ़ी खुश हो रहा होता है और तभी मुडिंगटियान और मूलीचैन सेंग वुई पर अटैक कर देते हैं, पर उसी वक्त वहां पर 2 और पर्सन आकर उन दोनों को वहीं पर रोक देते हैं और यह दोनों पर्सन सैंगडेंग सेक्ट के ब्लैक और वाइट है, जिनका नाम हिजाई और जी चान है। अब सेंग वुई मुयान को वहां से अपने साथ लेकर जाने लगता है और तभी वहां पर ब्लैक अपनी पावर का यूज़ करके वहां पर मौजूद सभी को मारने के लिए तैयार हो जाता है और उसी वक्त वहां पर मिस क्वीन मिंगवा आकर उसके अटैक को बेकार कर देती है। अब वहां पर क्वीन मिंगवा को देखकर ब्लैक और वाइट बोलते हैं कि आखिर वह यहाँ पर क्या कर रही है और उसके एग्रीमेंट के हिसाब से क्वीन मिंगवा 5 सालों तक सैंगडेंग सेक्ट से बाहर नहीं निकल सकती है। क्वीन मिंगवा गुस्से में बोलती है, इससे तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है और मुयान कहाँ पर है। तभी वानसिनिया उसे बताती है कि मुयान को यहाँ से सेंग वुई अपने साथ लेकर गया है। यह सुनते ही क्वीन मिंगवा सेंग वुई के पीछे जाने लगती है। वहीं मुडिंगटियान और मूलीचैन भी उसके पीछे जाते हैं। वहीं खड़ा गुआंगलिंग मेंग येफान से बोलता है कि फादर, मुयान के पास सच में एम्परर स्क्रिप्ट नहीं था, क्योंकि अगर मुयान के पास वह होता तो सेंग वुई उससे वह भी ले लेता, पर सेंग वुई ने मुयान से बस एशियंट जेड ड्रैगन और फेंगटियान पोर्ट लिया था। इसका मतलब जुनवूसी हमें धोखा देकर अपने साथ एम्परर स्क्रिप्ट ले गया। इस बात पर अब मेंग येफान भी एग्री करता है और अब वह अपने सेक्ट के सभी डिसाइपल्स को एक जगह पर इकट्ठा करने के लिए बोलता है, क्योंकि अब वह जुंगवूसी पर अटैक करेगा उससे एम्परर स्क्रिप्ट छीनने के लिए। वहीं रास्ते में मुडिंगटियान और मूलीचैन एक साथ मुयान के पीछे जा रहे होते हैं। तभी मुडिंगटियान वहां पर रुक जाता है और बोलता है कि आखिर तुम कौन हो और तुमने अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है। तभी मूलीचैन उसे अपना चेहरा दिखाता है। यह देखकर मुडिंगटियान बोलता है, तो मूलीचैन तुम्हारा बड़ा भाई कैसा है। मूलीचैन बोलता है कि आज से 3 साल पहले हुए वॉर में वह काफ़ी ज़्यादा घायल हो गए थे, पर धीरे धीरे उन्होंने रिकवर करना स्टार्ट किया और वह जल्द ही ठीक हो जाएंगे। और तभी वहां पर क्वीन मिंगवा भी आ जाती है और बोलती है कि मूलीचैन अपनी इस स्पीड से कभी भी सेंग वुई को नहीं पकड़ पाएंगे, इसीलिए क्वीन मिंगवा उसके पीछे जा रही है।
और उन लोगों को मुयान के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और यह बोलकर क्वीन मिंगहुआ वहाँ से चली जाती है। तभी मूडिंग टियान पूछता है कि आखिर यह कौन है, जिस पर मू ली चैन उसे बताता है कि यह मुयान की फियांसे है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।